सवाल नहीं है ना? आगे बढ़े। हाँ कि अब सर सवाल ये नहीं बताया, आपने पूछा ही नहीं। तो कोई भी दिक्कत हो या कोई भी आपको सवाल पूछना है कैसे क्या है सब प्रक्रिया कुछ भी पूछ सकते हैं, A to Z स्नेक से संबंधित। लेकिन हम यहाँ चल रहे हैं आगे, चले। तो अब स्ट्रेट नाउन का दोस्तों मैं अगला एग्जाम्पल लगा रहा हूँ और आप बताइए क्या इसमें कितना समझदारी लाते हैं और कितना समझदारी नहीं लाते हैं, क्या सही और क्या गलत है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं दोस्तों। रीडिंग और टीचिंग आर माई हॉबीज। सही है या गलत है? गलत है। गलत है? सही है या गलत है? गलत है। कितने लोग बता सकते हैं गलत किस कैसे गलत है? क्योंकि मैं अब यहाँ पे आपका दिमाग खोलने का प्रयास करूंगा दोस्त, और समझने का प्रयास करना है आप लोग, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, हाथ डाउन कर लीजिए आप लोग बहुत सही है। तो दोस्तों या तो रीडिंग हो सकता है या तो टीचिंग। पता नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, बात पता नहीं किसकी हो रहा है लेकिन हो रहा है किसके हिसाब से वर्ब लगता है पता है? कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार या इसके अनुसार? इसके अनुसार लगता है या इसके अनुसार लगता है? किसी भी चलो पता नहीं, किसी के अनुसार पता नहीं। हम बोल रहे हैं इस रोड पर साइकिल बनाने वाले 3 दुकानदार हैं। कितने दुकानदार हैं? आप इस रोड से निकले हुए हैं, इस रोड पर यहाँ पे देखिएगा आपका साइकिल हुआ पंचर। क्या हो गया? आपका साइकिल हुआ पंचर, और साइकिल जैसे पंचर हुआ अब आप सोच रहे हैं एक दुकान यहाँ पर है, एक दुकान यहाँ पर है, एक दुकान यहाँ पर है, ठीक है ना? अब आप बताओ किसके पास जाओगे पहले? इसके पास जाओगे कि इसके पास जाओगे या इसके पास जाओगे? पहले वाले, क्योंकि नजदीक आप साइकिल पंचर, पहले इज्जत बचे भाई, लोग देख रहे हैं ना। सबसे पहला काम तो यही सोचेंगे ना कि दूर घर रख के काहे लेके जाए, जब यही काम हो जा रहा है तो दूर काहे जाए। कुछ मूर्ख लोग होंगे कि यह यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से यह 2 किलोमीटर की दूरी है। कुछ मूर्ख लोग होंगे कि जो यहाँ तक पहुंचेंगे कि ये 2 दुकान को छोड़ के, है कि नहीं भाई साहब? पहला अगर समझदार रहेगा तो कहाँ रुकेगा? ये रुक जाएगा, बनवा लेगा। तो फिर आप भी समझ गए होंगे कि वर्ब किसके अनुसार लगता है? पहले के अनुसार। इसके अनुसार कि इसके अनुसार? अरे महामूर्ख लोग, यहाँ पे देखो इसके अनुसार लगेगा, नजदीक के अनुसार लगता है। इतना समझाने के बावजूद भी बोल रहा है वहां से। नहीं इसका पहला तो है ना, ये चूल्हा कहाँ सही है? अब बताओ वर्ब जो लगता है दोस्तों, अगर ये 2 काम दिए गए हैं, आर करके दिए गए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जो लगेगा वर्ब, अब दोनों में से कौन है पता नहीं, लेकिन अब वर्ब जो लगेगा ना इस पहले के अनुसार लगता है। यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे नजदीक होता है उसके अनुसार वर्ब लग जाता है। तो ख्याल समझ में आया होगा आपको? तो हम आपको एक वे से नहीं समझाने का प्रयास करेंगे जब तक हम रिलेटिविटी नहीं बनेंगे, क्योंकि किसी बात को समझाना होगा दोस्त। अगर हम वहां से दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो आपको बात कम समझ में आएगा, और बात कम समझ में आएगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर कमजोर रहेंगे, कहेंगे ये सब तो हम पढ़े लेकिन हमें समझ में नहीं आया है। तो समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाई करने से कोई फायदा मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा दोस्त। तो आपको पढ़ाई तभी समझ में आएगा जब तक आप किसी से रिलेटिविटी नहीं करेंगे, जब तक आप किसी से रिलेशन नहीं निकालेंगे। रिलेशन आपको निकालते हुए तब पढ़ाई करना है, तब जाके आपको क्या आएगा? समझ में आएगा। हम कहते हैं उसका वेग क्यों तेज है? एक जा रहा है फास्ट और एक कह रहा है स्लो जा रहा है, तो क्यों बोल दिया? उसके सापेक्ष ना बोला कि मेरा गति क्या है, वह धीमे जा रहा तो कैसे पता चला? मैं आगे हो गया हूँ तब ना पता चला। तो मैं आगे हुआ तो किससे कंपेयर कर रहा हूँ? तब समझाते हैं कि मैं आगे हूँ, मेरा गति तेज है, मेरा गति कम है, मैं पढ़ने में बुद्धिमान हूँ। तो कैसे पता चला कि आप बुद्धिमान हो? जब किसी के साथ 2 लोग परीक्षा दे रहे हैं, 5 लोग परीक्षा दे रहे हैं, अब उसमें आपका नंबर हाई आया तो आपको क्या समझ में आएगा?
हम पढ़ने में अब तुलना किससे कर रहे हैं? उन लोगों में ना। तो हम हमेशा हर जगह कैसे पता चलता है कि हम अमीर हैं और कैसे पता चलता है कि हम गरीब हैं? हमारी बुद्धिमत्ता को चेक किया जाता है। अगर कहीं स्पीच हो रहा है, लोग स्पीच देते चले जा रहे हैं और हमारी बारी है, हम भी स्पीच दिए, तो क्या समझ में आ रहा है? शब्द के ऊपर डिपेंड करता है और प्लस आपके इनकम के ऊपर। जैसा शब्द रहेगा वैसा आपका इनकम होता है दोस्त। तो आइए यहाँ पे बातें करते हैं और आपको अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो ठीक है। अगला एग्जाम्पल लिखे। तो फिर ये गलत है कि सही है? क्या होना चाहिए दोस्तों? जीत होना चाहिए। माई हॉबीज या हॉबी? तो हॉबी होगा दोस्तों, सिंगुलर है। कोई दिक्कत नहीं, अभी समय लगेगा क्योंकि पढ़ाई के साथ समय लगता है दोस्तों। दोस्त आपको हर बार बोला जाएगा इस दुनिया में ना तो कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है। जब है तो केवल और केवल शिक्षा है। शिक्षा ही सब कुछ है। 2 रोटी कम खाना लेकिन पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। लर्निंग इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ज्ञान ही इस दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है दोस्त। अज्ञान नहीं तो कुछ नहीं। ज्ञान से टेक्निक सिखाए जाते हैं दोस्त। ज्ञान से सांप को पकड़ना सिखाया जाता है। ज्ञान से कैसे को क्या करना है, मोहित कर लेना है। सब चीजें जो जानते हो ना, ज्ञान ही है। कोई तंत्र नहीं होता। तंत्र ज्ञान से बनता है। जो सोचते हो कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत जितने भी है सब ये बकवास है। खाली विद्या के नीचे सब है दोस्त। अगर विद्या सीख जाओगे फिर देखना कैसे कमाल करते हो। तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं, केवल ज्ञान लेते रहना है, ज्ञान सीखना, विद्या के पीछे हमेशा लगे रहना है। विद्या को छोड़ोगे दोस्तों समझ जाओ आपका इनकम घटना शुरू हो गया। आपके अंदर क्वालिटी नहीं आ पाएगा। कुछ भी आप सीखते हो सबका दिन कहाँ से है? शिक्षा से ही है। कहाँ से है दोस्त? शिक्षा ही है। और शिक्षा मिलेगा कहाँ? स्कूल में। कहाँ मिलेगा? स्कूल या संस्थान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये शिक्षा? स्कूल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन हम स्कूल नहीं जाते, इसके उद्देश्य से नहीं जाते हैं। हम केवल परीक्षा पास करने के उद्देश्य से जाते हैं। तो वह लक्ष्य हटा दीजिए आप अपने मन से। आइए यहाँ चलते हैं शब्द को समझते हुए। दोस्त जब से सही और गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे और ना ही मजा आ पाएगा। शब्द हम क्या लिख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। हर वर्ड अपना यूएसबी रख रहा है। तो हर वर्ड अपना यूएसबी रखता है। तो आप बताओ सही है कि गलत लिखा गया है? सही है। क्योंकि अब सही है तो आपको दिख रहा है सही है कि गलत है, पता ही नहीं चल रहा है। यस लगता है आपको। मैं इसीलिए लगाया हूँ यस, ताकि यस लगा दो आप लोग समझे कि अब बात तो आना चाहिए। टीचिंग से कभी नाम सुना है? ये शब्द सही है कि गलत है अब यहाँ पहचान नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा जो मन में आया सो हम लगा दो, कहते सही है। आगे इसको देखते यस लगा तो प्लूरल हो ही गया है। क्या दिक्कत है? अरे मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ ध्यान दो। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है जो लिखा गया है और आप जो मन करेगा सो लगा देंगे क्या? इसीलिए बोले थोड़ा टैलेंटी लाओ, पहचान करो क्या कोई लिख रहा है, क्या गलत लिख रहा है, क्या सही लिख रहा है। ये पहचानने आपको आ जाएगा दोस्त। दुनिया में ना क्या सही और क्या गलत तो नजर नहीं आता। शिक्षा अगर सीख लिया बढ़िया से ना तो क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है जिस दिन परखना शुरू कर देंगे ना उस दिन आपका बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगा, पहचान बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा, रिसोर्स बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ जाएगा दुनिया में। तो हर चीज को बढ़ाना है तो सबसे पहले दोस्त किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? लर्निंग के ऊपर। किसके ऊपर? लर्निंग। लर्निंग का मतलब ज्ञान। लर्निंग का मतलब ज्ञान। लर्निंग का मतलब ज्ञान। लर्निंग इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ज्ञान ही दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। ज्ञान नहीं तो लर्निंग लर्निंग लर्निंग। डोंट स्टॉप लर्निंग। कभी भी लर्निंग मत रोकिए दोस्त। आइए यहाँ चलते हैं। फिर बताओ गलती कहाँ कहाँ धीरे धीरे समझ में आ रहा है? आ रहा है। कभी टीचिंग से होगा जिरंड में भी यस लगा देंगे। अरे ऑलरेडी वो नाउन है। टीचिंग है, टीचिंग से थोड़ी होता। पढ़ाई पढ़ाइया
हाँ, जो मन में है सो कर देंगे। थोड़ा समझिए, धीरे धीरे पहचान में आएगा। तो फिर ये गलती है तो क्या होना चाहिए? ऊपर लिखा गया है ना, तो जो ये लिखा गया था आर माई हॉबीज, बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है। ये क्या है दोस्तों? गलत। अच्छा, सही क्या हो सकता है? अगर हम बोले रीडिंग्स आर टीचिंग इज माई हॉबीज। अब बोलिए सही है कि गलत है? अब सही हो गया। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग ना होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप प्लूरल बना दे रहे हैं यार। जो मुख में आ रहा है सो बना दे रहे हैं। क्या बात नहीं समझ में आ रहा है? किसी चीज को समझाना चाहते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन आप उसे फैलाए नहीं हुए हैं। आप अंदर से जानते हो लेकिन बाहर से नहीं पता है। और बाहर से इसलिए बोलते हैं आप अंदर से मोटिवेट है लेकिन बाहर से मोटिवेट है नहीं है। आपको अंदर से रास्ता पता किधर जाएगा लेकिन बाहर से कोई नहीं बता पा रहा है। वही बाहर से एक बार कोई रास्ता आपको बता दे तो मंजिल इतनी आसान हो जाता है कि पूछे मत। पढ़ाई अगर दूसरे के माध्यम से लेते हैं तो रास्ता थोड़ा जल्दी मिलता है, जब अपने से करते हैं तो समय लगता है। इसलिए हम पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाते हैं, सीखते रहते हैं कि हमें जल्दी सफलता मिले। पढ़ाई इसीलिए करते हैं दोस्त, नहीं तो ज्ञान नहीं रहेगा तो भटकोगे। ये चीज कैसे होगा, ये चीज कैसे होगा, आपको खोजने में समय लगेगा। इसीलिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, हिंदी सब पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। आपके पास भंडार है, हर वर्ड में नया चीज खोज सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी कारण नहीं पता है। आप फिजिक्स का हर टॉपिक में कुछ ना कुछ डिस्कवरी कर सकते हो। ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर हमें कहीं कुछ बनाना होगा तो इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता चल गया है। लेकिन आप इसके उद्देश्य से नहीं पढ़ते हो। जानते हो किसके उद्देश्य से पढ़ते हो? परीक्षा क्या करना है, बस क्वालिफाई करना है। जिस दिन अपना मकसद किसी को खोज करने में, अपने जीवन में उतारने के लिए करोगे, उस दिन पढ़ाई आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि पढ़ाई क्या होता है और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। पूरा रीजन अपने आप समझ में आ जाएगा। किसी के कहने पर पढ़ाई नहीं करोगे, अपने आप अंदर से तहलका मचाओगे। और जब तहलका अंदर से आता है ना तो ऊपर से बाहर वाला भी तहलका मचाता है। फिर जब अंदर से कोई चेष्टा ही नहीं है तो बाहर वाला ना बहुत करेगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पढ़ाएगा, कहेगा इसका बुद्धि में घुसी नहीं रहा तो हम करेगा। बताइए क्या करेगा? वह डाउन होगा कि वैसे रहेगा? डाउन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। लगातार कर रहा है। कुछ तो विज्ञान बढ़ना चाहिए था ना। जब कुछ नहीं हो रहा फिर बताओ क्या करेगा? मेहनत थोड़ा बहुत जिद्दी रहेगा तो 1-2 महीना घसकाएगा। अब जिद्दी नहीं रहेगा, 2 दिन पढ़ा के भगा देगा। अरे कल पढ़ा है, आज पूछ रहे नहीं बता रहा है, कहेगा ठीक है अच्छा आ जाओ, कल नहीं पढ़ के आया होगा। फिर कल पूछा एकदम मैं नहीं बता रहा है, क्या करेगा? भगा देगा ना। जिद्दी होगा तब, और जिद्दी नहीं होगा तो 1 महीना तक घसकाएगा। लेकर चलते हैं, देखते हैं, कुछ तो विकास आना चाहिए भाई। अगर थोड़ा थोड़ा भी आ रहा तो भी बहुत है, क्योंकि इस दुनिया में थोड़ा थोड़ा में ही सब कुछ होने वाला है ना दोस्त। थोड़ा थोड़ा है तो थोड़े थोड़े में आग लग जाती है, थोड़े थोड़े में प्यार हो जाता है, थोड़े थोड़े में क्या हो जाता है? कट। आ जाइए यहाँ पे, बात को समझिएगा बस। रीडिंग एंड टीचिंग, रीडिंग एंड टीचिंग इज माई हॉबी, इज माई हॉबी। बोलो सही है कि गलत है? गलत है। अभी सिंगुलर प्लूरल सब बातें करते चल रहे हैं, बात को समझते हुए चलिएगा। हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं कि अब एक चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या क्या बात कर रहे हैं? रीडिंग और टीचिंग। यानी रीडिंग माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना। पढ़ाई और पढ़ाना मेरा क्या है? हॉबी है। पढ़ना और पढ़ाना मेरा क्या है? जुनून है। मेरा क्या है? जुनून है, मेरा कर्तव्य है। तो फिर बताइए दोस्त, इज किया तो गलती यहाँ पर धीरे धीरे समझ में आएगा। और यहाँ पर ये और कहाँ सुधार होगा दोस्तों? यहाँ पे।
3 जगह सुधार हुआ होगा। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या था, गलत था ना, और यहाँ भी ये क्या हो गया, अब सही हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ से अब आपको यह समझ में आया ना कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो प्लूरल नहीं होते हैं, और हम प्लूरल बनाने का प्रयास किए थे और आप लोग सही कर दिए थे। आप लोग क्या किए थे, ध्यान वहां नहीं गया था, जो मन में है सो लगा दिया, ये सिलेक्ट ही। हाँ, नाउन में यह सिलेक्ट ही प्लूरल होता है, लेकिन कब होगा, जब वो कॉमन नाउन होगा। कब, क्या होगा भाई साहब, कॉमन नाउन। अगर हम बोले दोस्तों राम या राम्स, तो समझ में आ रहा है राम्स की बात कर रहे हैं, कॉमन नाउन हो गया कि प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये कॉमन नाउन है, लिखा जाएगा भले कैपिटल से, लेकिन है क्या ये कॉमन नाउन। पता चला कि कई राम है, कई राम है, एक राम नहीं है, कई राम है। अब ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, कौन सा राम पता ही नहीं है, कौन सा राम पता नहीं। जैसे ही केवल राम लिखा तो ख्याल क्या आ रहा है, वो राम जी, ओहो मंदिर में चले गए, वो राम जी का पूजा करना है, सीता जी का, क्या भाई साहब। लेकिन ऐसे राम का मतलब पता नहीं, तो राम बगल वाला कलुआ कि उस गांव वाला कलुआ, कौन सा राम है, उसका भी तो नाम कर रहा है राम है कलुआ का, मकलुआ का नाम तो राम है। वो जो स्कूलिया में पढ़ता है उसका नाम भी तो राम है, जो आपका दोस्त है, आपकी गर्लफ्रेंड का, उसका भी तो नाम क्या है, राम ही है। तो फिर किसको पुकार रहे हैं हम, राम, पता चल रहा है। तो मीनिंग होते हैं दोस्त अपने में। जैसे ही बोल दिया रावण रावण, तो क्या समझ में आ रहा है, गीता गीताज, बोलिए जल्दी से। मतलब वही प्रॉपर कॉमन नाउन भी बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल के माध्यम से भी समझाया था, रावण वाज या मोहन वाज रावण, या हमने बोल दिया सोहन इज अ राम, सोहन इज अ, सोहन इज अ राम। अब मुझे बताइए, लिखा तो गया है प्रॉपर में, लिखा किस में गया है, सोहन राम है। अब हम यही तो बोले, आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ मीनिंग तो अलग हो रहा है दोस्तों, लेकिन वही मीनिंग तो यहाँ निकलना चाहिए ना, नहीं होता है। लेकिन शब्द को देखना पड़ता है कैसे लिखा गया है। अगर यही पर दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए होते, अब बताइए क्या हो गया, अब सही है, अब क्या है, सही है। रैम माने भेड़ होता है, भेड़, भेड़ का नाम सुना है, भेड़ का बच्चा, भेड़, जंगली भेड़ का नाम सुना है कि नहीं। अब ये राम नहीं हो गया, रैम मतलब वो आप रैम वैसे लिखा भी जाता है मेमोरी सिमोरी पर। तो कॉमन नाउन है, तो आपको स्टार्ट में क्या रहेगा, शुरुआत में है तो बड़े से रहेगा, अंत में है तो छोटे से रहेगा। तो लेकिन हम उस रैम की बात नहीं कर रहे, हम तो भेड़ की बात कर रहे हैं। रैम रैम माने दो ठो होता है। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है। तो शब्द को इसीलिए बोल रहे कि याद मत करना, पावर है बस समझने में। जितना समझदारी दिखाओगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और जितना कम समझदारी दिखाओगे कोई फायदा नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ लो, गणित पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, नागरिक शास्त्र पढ़ लो, जो भी पढ़ोगे कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज को याद किया नहीं जाता है, और याद किया तो हर कदम पर। दोस्तों यहाँ तक तो आपको बात समझ में आया होगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैं कैंसिल लिख रहा हूँ। इससे पता चला यह प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों, प्रॉपर नाउन। लेकिन बिहेव किसकी तरह कर रहा है, कॉमन नाउन। तो फिर बताओ क्या है, सोहन राम है, सोहन राम के जैसा है, राम की जैसा है, तो सोहन राम के जैसा है। लेकिन यहीं पर आई एम ए टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज अ, क्या समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कॉमन नाउन तो दिख रहा है, तो समझ में आ रहा है, क्या तो निकाल लेते हो। वह एक अध्यापक है, वह है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन नाउन एकदम प्योर आया है, नहीं आया है, कॉमन नाउन प्योर आया। तुम बोल रहे हो वह क्या है, वह है, उसमें से वह है, इसकी अवस्था है।
लेकिन जैसे ही बोल दिया तो क्या यह है राम, सोहन इज राम, सोहन राम के जैसा है। अगर हम बोलते हैं गीता, गीता इज अ मीना, क्या समझ में आ रहा है? गीता इज अ मीना, गीता मीना है, गीता मीना के जैसी है। गीता मीना के जैसी है। अब धीरे धीरे आएगा बात, क्योंकि हम लिखे हैं प्रॉपर को बहुत अच्छी तरीके से, नहीं तो वही खटिया पे जानते हो क्या करोगे, जैसे दिन रात सोते हो ना, वैसे तो सोते सोते बीत जाएगा। जैसे अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, कुछ पता नहीं चलेगा कब कहाँ है, कब क्या बन जाएगा। वर्ड का ज्ञान नहीं होगा, अंग्रेजी तो पता चलता है लेकिन वर्ड नहीं पता पाएंगे कौन क्या बनता है। गलती लिटरेचर में जब पहुंचोगे बुद्धि फेल हो जाएगा। यहाँ तक इंटर तक ही केवल क्या कर सकते हो, उल्टा पुल्टा करके खाली पास हो सकते हो। जैसे आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहोगे कभी नहीं निकाल पाओगे जब तक वर्ड को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि गलती वो हर तरीके से किया जाता है। तो एक सेंटेंस में क्या गलती किया जाता है क्या, इसलिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो चारों हो सकता है उसमें से कोई एक सही होगा, हो सकता है तीनों का तीनों गलत है। गलत ही वाला पूछ रहा हो, बताइए कौन गलत है इसमें, तो आपको गलत, सही वाले को भी गलत ठोक देंगे तो क्या समझ में आएगा। तो ऑप्शन तो कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हम फंस जाते हैं, कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए। और यहाँ तो मैं आपके लिए एक ही ऑप्शन दे रहा हूँ अभी फिलहाल में। इन चीज को समझने का प्रयास करिए कौन सा गलत है और क्या सही है, तो नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला एग्जांपल लगाते हैं और आप बताइए ये सही है कि गलत है, ठीक है ना? यस सर। एग्जाम्पल थोड़ा ले तो मजा आए, थोड़ा समझ में आए कि अब हम बात क्या कर रहे हैं। एक्शन को उठाए कि एक्शन को क्लोज करें? अब अभी एक्शन चला है। देख रहे हैं ना?
4 मैंने 5 लिख दिया है, अब 6 है। आप अभी बात ही कर रहे हैं कि सर अभी चलाइए वर्ब पे, तो वर्ब पे ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब जब कहेंगे वर्ब समाप्त करिए तो वर्ब समाप्त कर देंगे, दूसरा लेकर चलेंगे। पॉइंट अपने को 6 समझना है, तो 6 से ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, और बाकी तो 6 आसान है। बस समझना किसको ज्यादा था, ये रन वाले को, अर्थात किसको, एक्शन वाले को। एक्शन वाला समझ जाएंगे ना तो बाकी जितने भी हम 5 पॉइंट और पढ़ाएंगे वो आसान लगेगा। अभी थोड़े थोड़े पॉइंट में ही समझ में आ जाएगा हर चीज। तो आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पर। टू रन इज माई हैबिट। आप बताइए ये क्या है, टू रन इज माई हैबिट, मेरी क्या है यार। तो फिर बताइए ये सही है या गलत सेंटेंस है। गलत है, तो बोलिए क्या सही होना चाहिए। इज अ माई हैबिट, अब सही है। दोस्त अभी भी गलती है, रनिंग रहेगा, टू रन नहीं आएगा अभी यहाँ पे। अब बात आपको समझना ही है। अब आपको यहाँ पे आपकी आदत भी है, आदत है तो आपने किया कि नहीं किया है, किया है ना। अरे भाई आपने किया, अभ्यास हो चुका है तभी तो बोल रहे हैं। लेकिन टू रन बोलते ही तो आपने बोला कि अभी मैंने किया ही नहीं है। जो पीछे वाले सिग्नल भी देखिए, तो आदत आपका है, तो फिर यह गलत है कि सही लिखा गया सब्जेक्ट, गलत है। क्या होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा है कि आप सही शब्दों को पहचानना सीखो, क्या सही और क्या गलत है। हम तो लिखने का तो बहुत कुछ लिख देंगे। तो यहाँ बताओ क्या होना चाहिए दोस्तों, रनिंग, रनिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलती है, तो बताओ क्या होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। तो रनिंग इज माय हैबिट, दौड़ना मेरा क्या है, आदत है। आ रहा है समझ में, रनिंग इज माय हैबिट, आया समझ में। सब्जेक्ट जोड़ पाएंगे कौन है, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट बन गया। अगर इसी चीज को दोस्तों लिखे, ये सब्जेक्ट बना है, आई एम, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है, वो दौड़ रहा है। अब ये क्या बन गया, यही रनिंग, मेन वर्ब बन गया। क्या बन गया है, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा हूँ, आ रहा है तब तो बेहतरीन है। नहीं आ रहा है समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब है, क्या हम साउंड में अलग अलग बोल रहे हैं क्या। रनिंग यहाँ चिल्ला के तेज से बोल रहे हैं, और यहाँ रनिंग धीरे से बोल रहे हैं। रनिंग रनिंग दोनों जगह साउंड क्या है, लेकिन दोनों का काम क्या है, पहचान कैसे होता है किसी भी व्यक्ति का, देखकर कि पहचान कर। अभी आप वर्दी पहन लेंगे तो हम पुलिस बोल देंगे आपको, ऐसे तो बहुत रोड पे पकड़े गए, ऐसे चालान भी काटे हैं, 10-20 हजार कमाया भी है वैसे। लेकिन जब पुलिस के दौरान असलियत जब पुलिस पकड़ लेती है, ऐसे कई महिला पकड़े गए हैं, ऐसे कई पुरुष पकड़े गए हैं इसमें, इस काम में। फिर बताओ पुलिस होते तो आप अपना रुतबा दिखा देते ना। आप तो काम करोगे, गलत कर रहे थे क्योंकि आपको वह परमिशन मिला नहीं है, तो आप गलत किए, तो फिर कहाँ गए आप, जेल में गए, कहाँ डाल दिए गए। तो शब्द गलत होगा दोस्त, उसकी पावर नहीं हो पाएगी। और शब्द सही है तो उसकी पावर होगी, अर्थात स्थान सही होगा तो वो शब्द सही हो जाएगा। स्थान गलत है तो वही शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या टू रन लिखना गलत होता है कहीं नहीं, लेकिन उसका स्थान यहाँ था नहीं, इसलिए वो गलत है। हम ये नहीं कर सकते टू रन गलत होता है, टू रन गलत नहीं है, उसका स्थान गलत है, इसलिए वो क्या है यहाँ पे। आज तक इस दुनिया में ना कोई व्यक्ति गलत है, ना कोई शब्द गलत बना है आज तक। उसका पोजीशन के अनुसार वह शब्द गलत हो जाता है और वह शब्द क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बात को पहचान। आइए यहाँ पे चलते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे बताइए, आई स्टॉप टू रन, मैं दौड़ने के लिए रुका। दौड़ लिया कि दौड़ने के लिए रुका, अभी दौड़ा नहीं है। यहाँ तो समझ में आ रहा सही है टू रन, सही है, आ रहे समझ में।
तो आई स्टॉप्ड, मैंने रुका। टू रन, दौड़ने के लिए। दौड़ चुका है या बाकी है? बाकी है। दौड़ा नहीं। आई फोर्स्ड हिम, मैंने उसे क्या किया? प्रेरित किया। मैंने उसे प्रेरित करना। अब यह फोर्स मैंने बल मत लगा देना। बल लगाने मतलब प्रेरित करना। बहुत उछाल है। दौड़ना, दौड़ना, ये बबुआ दौड़ जब जीत जाएगा। दौड़ना नहीं जीत रहा है, अंत में नहीं दौड़ेगा ना तो लड़की नहीं दिलवाएंगे तुम्हें। दौड़ेगा, जीत जाएगा तो लड़की से मुलाकात करवा देंगे, तुम्हारा बनवा देंगे। देखे ना, फिर अंदर से एनर्जी आ जाएगा। दौड़ेगा ऐसा कि जीतेगा फर्स्ट। फर्स्ट आएगा। खाली लड़की के लिए उसका दो बस। देखो कोई लड़का है तब, हाँ लड़की है थोड़ी जाएगी। कोई हमारे ग्रुप टाइम जाएंगे। तो ग्रुप में नहीं होता है। आइए यहाँ पे चले आगे। बात को समझिए, क्योंकि और लगाएंगे हम। इधर लिख रहे हैं और इधर बीच में समझाते चलेंगे। तो आप हम बोल रहे हैं, ये तो सेंटेंस सही है ना दोस्त? ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? बीटा का अबाउट। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, क्या कहलाता है? और दोस्तों प्रेडिकेट हु हैज होल इन्फॉर्मेशन ऑफ, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी। ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में दोस्त? इन्फॉर्मेशन अभी समझाए होंगे, है ना दोस्त? तो फिर ये वाला शब्द जो है किसके बारे में लिखा गया है? आई के बारे में। ये पूरी सूचना किसके बारे में है? आई के बारे में। तो जो सूचना पूरा अगले के बारे में रहता है वो पूरा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। आ रहा है? तो दोस्त अगर हम आगे चले तो ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया। ये बताओ क्या हो गया? वह दौड़ा है कि अभी नहीं दौड़ा है? उत्साह रहे है लेकिन दौड़ा नहीं। तो भाई दौड़ने के लिए बोला, दौड़ना वर्ब नहीं है, लेकिन यह क्या बन गया? हम नाम बातें कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हो गया है। इंफिनिटिव नाउन। कौन सा नाउन? नाम सुनिएगा बस, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब आएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो रन माने तो दौड़ना होता है। तो फिर बताइए क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब है या नाउन है? नाउन है। अरे पहचान में बहुत बढ़िया। ही वेट्स, वह प्रतीक्षा करता है। वह क्या करता है? टू ड्रिंक, पीने का। यहाँ पीने का प्रतीक्षा करता है। क्या करता है वह? पी लिया है कि बाकी है? अभी बाकी है। बाकी है। क्या है? अभी बाकी है। हाँ, कोई क्वेश्चन है? पूछिएगा अगर क्वेश्चन रहता है तो। आगे चले। स्माइल एट्स ब्यूटी, मुस्कान सुंदरता, यानी कि पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पर सुंदरता लाती है। मुस्कान व्यक्तित्व पर सुंदरता लाती है। नाउन है, ध्यान देना। सॉरी, ब्यूटी है, ब्यूटी नहीं रहेगा, ब्यूटी है। तो स्माइल एड्स ब्यूटी टू पर्सनालिटी। मुस्कान व्यक्तित्व पर सुंदरता लाती है। क्या लाती है? बढ़ाती है, जोड़ती है, तो मतलब लाती है। आया समझ में? आगे चले। सब तोड़ पाएंगे अच्छे से? सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, यह मेन वर्ब हो गया, यह मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आ रहे समझ में? ठीक है। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। कैसे चेहरे की बात कर रहे हैं? तो हम इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं? क्या बात हो रहा है ना? ऐसा मत सोच लेना एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव सब है। कभी कभार क्या होता है ना, एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देता है, वही वर्ब भी होता है और इसी के अनुसार सहायक क्रिया भी लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा ना। तो वह अगर तो समझाया गया होगा, नहीं समझाया गया होगा तो हम बता देंगे बीच में, ठीक है ना? तो स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ क्या है? सुंदर, BEAUT
वाई क्या है? वुमेन का क्या है यार? मुस्कुराता हुआ चेहरा मानव का सुंदरता है। अगर स्माइलिंग है तो समझ जाओ आपके चेहरे पर सुंदरता बनी हुई है, बरकरार है। आ रहा है? कौन सा वर्ड क्या है समझ में आया है? I open to drink. I opened drinking. क्या दोनों अलग अलग है या इसमें एक सही एक गलत है या दोनों गलत है? कैसे पता चलेगा? दोनों सही है। दोनों का मीनिंग समझा दीजिए, मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपको धीरे धीरे अंग्रेजी समझ में आ रहा है। खड़े हो। मैं पीने के लिए खुला पहले वाले का। हाँ सही है ना जी? हाँ मैं पीने के लिए खोला और मैंने पीना शुरू कर दिया। हाँ मैं पीना शुरू कर दिया। ये वाला मैं पीना शुरू कर दिया। मैं पीना शुरू कर दिया, मैं खोल कर पिया। तो यहाँ देखो कहाँ हो? यही पे है। हाँ मैं खोल कर पिया और यहाँ पे मैं पीने के लिए रुका और खोला। तो दोनों क्या है? अलग अलग ही है, अलग है। कैसे अलग हो जा रहा है यार? समझ में आना चाहिए ना। ये बातें हमें कहाँ समझाना चाहिए? जीवन दिया कहाँ समझाना चाहिए? क्या जीवन दिया है तभी समझाना चाहिए? बात तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ना। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन दोनों नाउन का काम क्या है? हम जिरंड और इन्फिनिटिव को पहचान नहीं पाते हैं। नाउन कहाँ काम करता है लेकिन जिरंड का आज तक काम नहीं जान पाए। इन्फिनिटिव का आज तक काम नहीं जान पाए। जानते हैं कि जिरंड होगा तो आईएनजी लगेगा, जिरंड कहलाएगा। लेकिन आईएनजी फॉर्म में, मेन वर्ब में और जिरंड में पहचान नहीं मिलता था आपको कि आईएनजी फॉर्म कैसे करते हैं और जो मेन वर्ब बनता है और जिरंड कैसे बन जाता है। क्लियर ही नहीं हो पाता था। अब क्लियर करो ना, दो वर्ब साथ आए हैं, क्या दिक्कत है? जिरेंडियल नाउन इसका ये ऑब्जेक्ट है। नहीं आ रहा तो यहाँ बताइए, मैं खोल कर पिया, मैं खोल कर पिया मजा पी लिया है, ठीक है ना। और यहाँ मैं पीने के लिए बोला। बैठ जाइए आप, बड़े आगे तक है, नोट करिए। हाँ क्वेश्चन आपसे पूछ कर स्टॉप रखेंगे दोस्तों। हम यहाँ पे पूछेंगे, हम आपको बार बार समझा रहे हैं किसी भी चीज को याद नहीं करना है, किसी भी चीज को याद नहीं करना है। अगर याद किया तो दोस्तों फंसा बार बार। तो इसीलिए हम आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक पढ़ाई आप जो करते चले आए हो, याद करते चले आए हो, कोई फायदा नहीं मिला होगा। अब उसका हम यूज नहीं कर पा रहे। आज एक साथ पढ़ा, अगले क्लास में जाते हैं फिर वही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि हम भूल गए, पता नहीं रहता क्या होता है। रिपीटेशन में इतनी बार लाया गया है फिर भी ठीक से नहीं पता होता है हमें। तो इसी वर्ड के अनुसार हम चल रहे हैं कि जो अपना वर्ड है, जैसे हम आपसे बोलते हैं ये साइन बताओ क्या होगा? SIGN, SIGN क्या याद करोगे? ये साइन माने हस्ताक्षर ही होता है, यह साइन माने चिन्ह होता है, हस्ताक्षर करना। क्या ये क्या बन रहा है? वर्ब भी बन रहा है और नाउन भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों? ये बताइए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये साइन अपना क्या क्या बन रहा है? वर्ब भी बन रहा है और क्या बन रहा है? नाउन भी बन रहा है। तो क्या हम याद करने की ये चीज एक ही बनेगा? नहीं। तो अपना ये सब अगर नाउन बनेगा तो इसका काम क्या होगा? तीन काम होगा ना। सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। लेकिन यह वर्ब होगा तो मेन वर्ब के रूप में बनकर आएगा ना। किसके रूप में बनकर आएगा? मेन वर्ब के रूप में बनकर आएगा। इसका कोई इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगा होगा
पहचान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये व्यक्ति आएगा दूसरी जगह गलत होगा तो उसका पहचान होगा। जैसे आप यहाँ पे आपका पहचान है कि आप ईमानदार हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, चोरी करते वक्त पकड़े जाएंगे तो वहाँ पे आपका पहचान मिलेगा, आप चोरी कर रहे थे, इसलिए वहाँ चोर कहलाएंगे। नाम बदल गया आपका, तो स्थान बदलते ही आपका काम भी बदलेगा तो नाम भी बदलेगा। और जैसे हमने बोल दिया एब्यूज, एब्यूज बोलते ही क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? एब्यूज नाउन भी तो है, ये वर्ब भी तो है दोस्त। बताइए ये क्या है? वर्ब भी है और क्या है? नाउन भी है। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। इसीलिए आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं। मल्टीपल फंक्शन होते हैं, एक वर्ड के कितने कार्य हो सकते हैं? मल्टीपल। कितने? मल्टीपल, अनेक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। इसलिए क्या याद करना चाहिए किसी शब्द को? नहीं, हमें समझ कर बोलना। हम जानते ये मीनिंग होता है, लेकिन हमें रट्टा नहीं मारना है। अब्यूज समझ में आ गया, साइन आ गया, क्या जैसे ही बोल दिया फोर्स, क्या समझ में आ रहा है? फोर्स माने प्रेरित करना होता है, फोर्स माने बल लगाना भी होता है, और फोर्स माने फोर्स भी होता है, बल कहते हैं जिसे। फोर्स चैप्टर का नाम सुना है? फोर्स लिखा हुआ केवल क्या लिखा हुआ मिलेगा? बताइए। नाउन है, वर्ब भी तो है। कुछ तो ख्याल आना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको एक कंपैरेटिव एग्जांपल लगाते ही है। कंपैरेटिव एग्जांपल लगाते हैं ताकि आपका भी बुद्धि खुले, डेवलपमेंट हो दोस्तों। जितना डेवलपमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। तो फोर्स समझ में आया दोस्तों, ये क्या बनेगा? वर्ब भी बनेगा और क्या बनेगा? नाउन भी बनेगा। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी बात को पूर्ण विराम लगाते हैं। एक बात के अनुसार आपको बोलना चाहते हैं, अंदर का सुनोगे तो सवर जाओगे, बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, अंदर का सुनोगे तो सवर जाओगे, बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे। इसलिए हमेशा अपने अंदर की सुनो और संवरने का प्रयास। अपने आप संवरोगे, प्रयास करना का जरूरत है। नोट करिए, आगे चलेंगे।